गुरु को अपने बीच में पाकर निहाल हुए पीलीभीत के सत्संगी देवेंद्र मोहन भैया जी के सत्संग में हजारों की उमड़ी भीड़। भाई, जो गुरु की शरण में है उसे काल से भयभीत होने की जरूरत नहीं। पीलीभीत के सत्संग में बोले देवेंद्र मोहन भैया जी। जब एक बार मनुष्य गुरु के शरण में आ जाता है तो गुरु हमेशा सानिध्य बनकर रखता है। अक्सर लोग दुख तकलीफ बुरे दौर या परेशानी में ये भूल जाते हैं कि जब गुरु ने उसकी जिम्मेदारी ले ली है तो उसका बेड़ा भव से पार होना निश्चित है। काल का चक्र कैसे भी घूमे, गुरु के रहते भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हजारों सत्संगियों के आत्मबल और मनोबल को बढ़ाने के ये शब्द देवेंद्र मोहन भैया जी महाराज के लिखे हैं। वही सत्संग पीलीभीत आश्रम में आयोजित हुआ। स्वामी दिव्यानंद जी के महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी देवेंद्र मोहन भैया जी इस कार्यक्रम में अंतर्गत देश के प्रदेश के अलग अलग सत्संग के बीच पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में पीलीभीत के स्थित आश्रम में भव्य सत्संग और भंडारे का आयोजन किया गया। भैया जी ने कहा कि स्वामी दिव्यानंद जी महाराज कहते हैं, मानव सेवा ही प्रभु शक्ति है। हर मनुष्य की आत्मा और परमात्मा का वास है, जिसमें आत्मबोध का ज्ञान हो गया है। समझो वो परमात्मा से जुड़ गया है। आत्मबोध गुरु के द्वारा मिलने वाले ज्ञान से ही संभव है। मनुष्य के जीवन में गुरु के महत्व का वर्णन करते हुए भैया जी ने कहा कि जिस परिमात्रा में हम अपने जीवन में कुछ भी सीखने से उनका पद खुद गुरु का होता है, लेकिन सांस्कृतिक भाव सागर से पार करने के लिए मनुष्य को आत्मबोध होना जरूरी है। आत्मा का परमात्मा से मिलन बिना गुरु के संभव नहीं है, इसलिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। शक्ति भाव से भरे सत्संगियों के बीच स्वामी जी को याद करते हुए भैया जी ने कहा कि जिस कोई इंसान गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो सांसारिक कामों में फंस जाता है, वह मन परेशान होता है, काम बनते बिगड़ते हैं। परंतु ऐसे भीतर वो शक्तियां क्या है, आपको मन कहां एकत्र करना है, ये ध्यान योग साधना गुरु कृपा से ही संभव है। भैया जी ने कहा कि गुरु की शिक्षा से ही आत्मिक विकास होता है और हर मनुष्य के आत्मिक विकास से ही सामाजिक विकास भी सुनिश्चित है। वहीं इस कार्यक्रम में आए हुए माननीय बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी, बीजेपी जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, समाज सेवक लाला अमृतलाल, भाई स्वामी प्रवक्तानंद ने भी स्वामी दिव्यानंद महाराज परम संत थे। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक गुरु थे और हमारे बीच में अब पूज्य देवेंद्र मोहन भैया जी हैं, जो स्वामी महाराज के पूरी पावर में हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दया मेहर पर सब बरसाते हैं और साथ साथ स्वामी प्रवक्तानंद ने यह भी कहा कि जैसे झूले पीछे जाता है इसी प्रकार झूला आगे भी जाता है और हर घड़ी आ जाती है कि भैया जी के आने से हमारी संगत पर झूले की तरह असर होता है। इस पूरे कार्यक्रम में रूपरेखा तय करने के बाद आयोजन को सफल बनाने में पीलीभीत के डोरीलाल प्रजापति, राम अवतार गंगवार, विद्या गंगवार, श्याम बिहारी, डॉक्टर सोनी, डॉक्टर राम नारायण लंगर, सेवा चंद्रेसेन, प्रकाश, मुन्नालाल प्रजापति और समस्त संगत परिवार पीलीभीत, शाजापुर और सत्संग के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का इसमें विशेष योगदान रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने वाले, चारों विधायकों को बहुत बढ़त से जिताकर लाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और जुझारू परम आदरणीय श्रीमान संजीव प्रताप सिंह जी, हमारे साथ में बैठे श्री बाकीलाल गंगवार जी, जो हमारे, मैं जब से विधायक बना हूं कार्यालय की व्यवस्था को संभालने का काम करते हैं। कभी किसी को उस परिदृश्य में आवश्यकता है तो स्वामी प्रवक्तानंद का कार्यालय और मैं खुद आपके लिए हमेशा समर्पित है। और आप सब लोगों को जो खुशी मिली है भैया जी के वापस आने पर, मैं बहुत ही खुश हूं और मैं भैया जी के लिए खुद ही बहुत स्नेह करता हूं। और आज से नहीं, मैंने बीसलपुर में भी बदलाया था और आज फिर मैं बदला रहा हूं। उस समय में छोटे छोटे भीड़ में खोया हुआ था, लेकिन इस आश्रम से मेरा बहुत गहरा संबंध है। मेरा मणिनाथ आश्रम से बहुत गहरा संबंध है। मैं एक बार बीच में लखनऊ जाते समय संडीला भी मत्था टेक कर आया हूं। बाकी भक्त लोग जानते हैं, क्योंकि मेरा इस आश्रम से पूज्य दिव्यानंद जी महाराज से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, जो जन्म जन्म तक कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। जैसे हींग और सुगंध को कोई अलग नहीं कर सकता, सूर्य और प्रकाश को कोई जुदा नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह से मैं भैया देवेंद्र जी से और पूज्य स्वामी जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ हृदय से और हमेशा जुड़ा रहूंगा। आप सब हमारी आत्मा है, हम सब आपकी आत्मा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा
और मेरे बहुत ही परमादरणीय ज्ञानी जी जो कि बरेली से, मैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पूरी संगत के लिए भैया जी की ओर से, अपनी ओर से आप सबके लिए खुशियां। आप सब सदैव खुश रहो, आपके होठों पर मुस्कान बनी रहे, सदैव फलते और फूलते रहे। और जब भैया जी अब आपके बीच में आ गए, जैसे राजा